स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटेक। इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज चैप्टर 3 के कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ कि आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आता होगा और इस संदर्भ में लेट्स बिगेन द एमसीक्यू पोर्शन। बाकी चलते चलते कुछ थियरी के पोर्शन भी आपको कवर करवा दूंगा मैं। देखिए दोस्तों, ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, इसका हमको पेयर चाहिए। अगर जो पेयर हमें चाहिए, पेयर दिया हुआ है, तो हमें सॉल्यूशन चाहिए। अब सॉल्यूशन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, आप सिर्फ फोकस करिए ए बी सी पे। इसी तीनों पे फोकस करके आप तुरंत ही आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ए बी सी क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, कुछ थियरी आपको मैं पढ़ा देता हूँ। जैसे दोस्तों देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ वाई और सी हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। बस यही तीनों पे फोकस करिए आप, आपका आंसर फटफट निकलेगा। देखिए दोस्तों, एक बात और, कि अगर जो ए दो इक्वेशन होंगे, इसमें दोनों इक्वेशन का वही होगा। जैसे सपोज करिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, और दूसरा इक्वेशन होगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। क्योंकि देखिए दोस्तों, पेयर तो लेना ही पड़ेगा सॉल्यूशन निकालने के लिए। सिंगल इक्वेशन से भी निकलता था सॉल्यूशन, वो हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ते थे। इसमें आपको पेयर लेके लाइन 1 और लाइन 2 लेके आपको सॉल्यूशन निकालना है। देखिए दोस्तों, दोनों में ए है, आप ए बी सी पे ही खाली फोकस करिए, आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर दोनों इक्वेशन में ए जो है वो बी के जितना हो जाएगा और ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, और इसके बहुत सारे पेयर निकल सकते हैं आराम से। एक्स वाई के फॉर्म में बहुत सारे निकल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ए बी के इक्वल टू तो हो जाए, लेकिन सी के इक्वल टू में ना हो, तो इसमें इसके नो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। कोई भी सॉल्यूशन ना निकलने का कारण यही है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये जो है ये दोनों सेम हो जाते हैं। और सेम होने की वजह से, क्योंकि ये पैरेलल हो जाते हैं, इसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता दोस्तों। क्योंकि ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो इसका एक्स वाई का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा दोस्तों। इसमें C1 C2 इक्वल नहीं होगा। और अगर जो तीनों A1 B1 बी के जितना नहीं होगा और सी के जितना भी नहीं होगा, तो इस केस में सॉल्यूशन इसका यूनिक आएगा दोस्तों। क्योंकि क्या है कि कोई लाइन इधर से जाएगी, कोई लाइन इधर से जाएगी और ये इंटरसेक्ट कर देगी, और इंटरसेक्ट करेगी तो हमको एक्स वाई का 2 पॉइंट मिल ही जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ले आएंगे, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ले आएंगे। लेकिन जैसे ही इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 27 होगा। और ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा ए यहाँ पे ए सेम हो गया, A1 मतलब A2 के जितना हो गया, और B1 जो है वो B2 के जितना हो गया। मतलब A सेम हो गया, B सेम हो गया दोनों, लेकिन C सेम नहीं हुआ, क्योंकि C जो है वो क्रिएट कर रहा है इन दोनों के डिस्टेंस को। तो इसलिए दोस्तों, ये जो है ये क्या हो गया, हमारा पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए दोस्तों, एक ये इक्वेशन है और ये एक ही इक्वेशन है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर जो माइनस आ जाए तो आप सिर्फ माइनस करके इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 3x प्लस 6y और -1, ये इक्वेशन हो जाएगा। और ये इस इक्वेशन को लिख लीजिए, x प्लस 2y प्लस 5, इसको लिख लीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन को अगर जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको भी करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा। लेकिन इसको 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये नहीं आएगा, इसका मतलब C नहीं आ रहा है और ये दोनों मिल रहा है, तो हम डायरेक्टली नो सोल्यूशन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो पैरेलल बन जाएगा, और पैरेलल में तो नो सोल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, पैरेलल क्यों बनेगा? अभी ऊपर मैंने थियरी पढ़ाया था कि अगर जो ए और बी मतलब A1 A2 के जितना हो जाए, B1 B2 के जितना हो जाए, लेकिन C1 C2 के जितना ना हो
सॉरी दोस्तों, उस केस में ये पैरेलल हो जाता है और उसमें नो सॉल्यूशन आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। कंसिस्टेंट बोला है ऐसा कि पेयर लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि आइदर यूनिक सॉल्यूशन है उसके पास या तो फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है उसके पास। तो इन दोनों के केस में हम देखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ यूनिक हो गया तो यानी इंटरसेक्टिंग हो गया, और इनफाइनेटली मेनी हो गया मतलब वो क्या होंगे कि वो लाइन पे ही, एक लाइन पे ही दूसरी लाइन, ऐसा दूसरी लाइन रहेंगे, मतलब क्या हो गया, ये कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। याद रखिएगा दोस्तों कंसिस्टेंट का मतलब। और इनकंसिस्टेंट अगर जो पूछ ले तो कि इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि उसके पैरेलल सॉल्यूशन होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे वो, और उसके नो सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 हैज। तो ध्यान से देखेंगे इसमें तो x का तो जिक्र ही नहीं है। अगर जो x का जिक्र नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों कि x के पैरेलल लाइन बनेंगे ये। अगर जो x के पैरेलल लाइन बनेंगे, जैसे देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। अगर जो इसमें x का जिक्र ही नहीं है तो यानी x पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। x पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब y इक्वल टू 0, मतलब एक लाइन इधर से पास होगा ऐसे, और एक लाइन y इक्वल टू -7 यानी इधर से कहीं से पास होगा। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और ये इसलिए पैरेलल होंगे, और पैरेलल होने के साथ ये नो सॉल्यूशन लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू a, मतलब x की भी वैल्यू है y की भी वैल्यू है। तो अगर जो ध्यान से देखेंगे कि x और y का वैल्यू हमको मिल जाता है तो वो सॉल्यूशन सेट ही बन जाता है। और अगर जो सॉल्यूशन सेट बन जाता है तो a और b पॉइंट पर वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, इंटरसेक्टिंग एट a एंड b, यस, क्योंकि दोस्तों उल्टा नहीं पॉसिबल है, इसमें कोइंसिडेंट नहीं होंगे, पैरेलल भी नहीं होंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, उसको ये बोला है कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों लाइन, तो उसने बोला है कि के की वैल्यू निकालिए। अब देखिए दोस्तों, आपको कोइंसिडेंट का मतलब तो बता ही दिया था, मतलब क्या होंगे, वो लाइन पे ही दूसरे लाइन होगा, यानी उसके जो ए वाला होगा, बी जो होगा, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, वाई है, और जो कांस्टेंट टर्म है, ये सब कुछ सेम होंगे। सेम होने का मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन आप लिख लीजिए 3x माइनस वाई प्लस 8, या तो इधर से भी आप चेक कर सकते हैं, और 3x माइनस के वाई, और ये इधर कर लेंगे दोस्तों तो +16 हो जाएगा। देखिए ये 2 जा है, ये भी 2 जा है, तो ये भी 2 जा ही होगा, माइनस माइनस साइन मिल गया, तो ये 2 जा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये k इज इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लाइन गिव्स, ये लाइन और ये लाइन आर पैरेलल, जैसे पैरेलल है तो आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए कि ए वाला वैल्यू सेम होगा, बी वाला भी वैल्यू सेम होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ए और बी की वैल्यू को सेम करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो देखिए दोस्तों 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और इधर देख लेते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1 लिख लेते हैं, इसको उस साइड ले जाके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इन दोनों इक्वेशन को सेम कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 6ky इज इक्वल टू 6, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसको हम सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो उस समय क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6x प्लस 4ky इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 6x प्लस 5 3 जब 15y इज इक्वल टू -3। देखिए दोस्तों, ये दोनों तो नहीं मिलेंगे, क्यों, पैरेलल दिया हुआ है, और पैरेलल में c जो होते हैं वो नहीं इक्वल होते हैं, और ये दोनों इक्वल हो गए। रही बात ये दोनों इक्वल होंगे
तो 4k इज इक्वल टू 15 आप लिख लीजिए, और k इज इक्वल टू डायरेक्टली आपको क्या हो जाएगा 15/4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, फॉर द वैल्यू ऑफ c 6x विल हैव इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। अच्छा दोस्तों, इस पे फोकस करते हैं। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन में क्या हो जाता है कि सारे इक्वेशन को आप सेम कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे cx है माइनस वाई है इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है दोस्तों। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो हमें ये पता चलेगा। सपोज इसको हम कर लेते हैं कि देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा है कि अगर जो इसको आप मल्टीप्लाई भी करते हैं x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए या y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए 2 से, तो क्या हो जाता है ये 2y 2cx और 4 हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें बोला इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो कोई भी ढंग से हम इसको भी इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको इक्वल करने जाएंगे तो इधर के वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, तो हाँ, आप ये सीधे नो वैल्यू टिक करिए। और क्योंकि इसमें क्या है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन में आपको तीनों सेम चाहिए, ए भी चाहिए सेम, मतलब A1 A2 के जितना होना चाहिए, B1 B2 के जितना होना चाहिए, और C1 C2 के जितना होना चाहिए। और ये कोई भी वैल्यू को प्लेस डाउन करने पर ये वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप नो वैल्यू इसमें टिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वन इक्वेशन ऑफ द पेयर डिपेंडेंट, अच्छा डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इस पे है। ठीक है, द सेकेंड इक्वेशन भी याद रखिए दोस्तों, जब कभी भी डिपेंडेंट हो तो आपको क्या करना है। डिपेंडेंट का ये मतलब होता है कि उसी के जैसा इक्वेशन आना चाहिए, उसी के जैसा। मतलब देखिए, अगर जो ध्यान से देखेंगे ना, तो ये सारे इक्वेशन में सारे इक्वेशन इसका मल्टीपल ऑफ 2 है। देखिए दोस्तों, 5 2 10, 10 7 का 14, 2 का 4। लेकिन दोस्तों हमको पता कैसे चलेगा कि डिपेंडेंट है कि नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, डिपेंडेंट के लिए कंडीशन होता है कि इस इक्वेशन को आप रीराइट कर लीजिए साइन चेंज करके। जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे और रीराइट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और -7y हो जाएगा और इज इक्वल टू -2 हो जाएगा दोस्तों। और इसका डबल कर दीजिए, क्योंकि सारे वैल्यू में डबल 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 ही दिया हुआ है। तो डबल जैसे ही करेंगे आपका 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4। देख लीजिए दोस्तों कहाँ पे है, तो 10x माइनस 14y -4 ये है आपका दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज यूनिक सॉल्यूशन, जब कभी भी यूनिक सॉल्यूशन आए तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, सेटिस्फाइड करेगी दोनों इक्वेशन को। देखिए, कहने का क्या मतलब मेरा कि जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1x या कोई भी ये लीनियर इक्वेशन है और इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे xy, मतलब ये इसका ही सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर रखने पर इसको सेटिस्फाइड कर देंगे। सेटिस्फाइड का मतलब ये हुआ कि अगर जो सारे टर्म के इक्वल टू में जीरो है तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, सॉल्व करने पर भी जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो वैल्यू दी गई है, ये दोनों वैल्यू को आप सारे इक्वेशन में प्लेस डाउन करके देख लीजिए। तो डायरेक्टली आप यहाँ से प्लेस कर दीजिए कि इन दोनों को जोड़ने पर -1 आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ने पर -1 भी आ रहा है। और यहाँ पे आप 2 रखिए, यहाँ पे आप -3 रखिए, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 जो 9, ये 30। तो दोस्तों ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। फिर देखिए दोस्तों, ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, खाली आप वैल्यू प्लेस डाउन कर दीजिए, इसमें आप वैल्यू प्लेस डाउन कर लीजिए और जैसे ही वैल्यू प्लेस डाउन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप कर लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर आपको बता देता हूँ मैं, बी और डी बोथ होगा, मतलब इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा वैल्यू प्लेस डाउन करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें आपको क्या बोला है कि x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन दे दिया गया है और वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आर। तो देखिए दोस्तों, इसके खाली आपको सॉल्यूशन निकालना है और आपका वैल्यू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने बोला है कि x और y का डिफरेंस 2 आना चाहिए। देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए सीखिए, आपका पहला टर्म तो x ही होगा, दूसरा टर्म तो y ही होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए। क्या 2 आ रहा है यहाँ पे, नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए।
क्या 2 आ रहा है यहाँ पे? हाँ, इसको कंसिडर करिए। क्या 2 आ रहा है यहाँ पे? हाँ, इसको भी कंसिडर करिए। क्या 2 आ रहा है यहाँ पे? नहीं, तो इसको एलिमिनेट करिए। फिर दूसरा देखिए दोस्तों, इन दोनों को ऐड करने पर 4 आना चाहिए और ये एलिमिनेट हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं, आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे हम। एक है ₹1 का कॉइन, एक है ₹2 का कॉइन है और उसने ये बोला है कि सारे कॉइन उसके पास 50 है। तो पहली बात तो ये चेक कर लीजिए कि ये जो दिया हुआ है कॉइन्स के बारे में पूछा है, ये ऑप्शन कॉइन्स में दिए हुए हैं। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि सारे 50 कॉइन्स हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 50 हो जाता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी 50 हो जाता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 50 नहीं होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 50 हो जाता है। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है कि जो पहला वाला है वो ₹1 का कॉइन है और जो दूसरा वाला है वो ₹2 का कॉइन है। तो आप क्या कर लीजिए कि उस हिसाब से सेटिंग करके 75 रुपीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जैसे पहला कॉइन ₹1 का है तो ये तो ₹25 बन गया और ये दूसरा कॉइन ₹2 का है तो ये 50 हो गया। तो कुल मिला के ये क्या हो गया? ₹75 हो गया। तो हाँ, इसको कंसिडर करके चलिए। इसको देखिए, ₹15 है तो ये 15 और ये 70 करेंगे ऐड, क्योंकि ये तो ₹2 का कॉइन है। तो ₹2 का कॉइन है तो ₹70 होगा। तो ये नहीं होता है 75। तो इसको तो कैंसिल करिए और इसको देखिए दोस्तों, ये ₹35 तो हो गया। 35 में हम प्लस कर देंगे 15 को, नहीं सॉरी 15 टू जा 30 को, तो ये हो जाएगा 65। तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो ₹75 सिर्फ इससे ही बन रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, फादर्स एज इज 6 टाइम्स देन इज सन्स एज, यानी सन का एज तो क्या होगा? स्मॉल होगा और फादर का एज क्या होगा? बड़ा होगा। ये तो कॉमन सी बात है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इधर 6 टाइम्स बोला है तो ये होगा बच्चे का और ये होगा फादर का, इधर वाला। तो 6 टाइम्स देख लीजिए दोस्तों, पहले किस में, इसमें 6 टाइम्स है, इसमें 6 टाइम्स है, इसमें 6 टाइम्स है, इसमें नहीं है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर 4 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। हेंस का मतलब ये होता है कि आफ्टर। तो देखिए दोस्तों, इसमें 4 ईयर हेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और इसमें 4 ईयर हेंस करेंगे तो ये हो जाएगा, आफ्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 28। और देख लीजिए दोस्तों, ये कितने टाइम्स? 4 टाइम्स हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब सी ऑप्शन पे देखिए दोस्तों, 4 ईयर करेंगे तो ये हो गया 6 + 4 10 हो गया और इसमें 4 ईयर करेंगे तो ये हो गया 40। तो क्या ये 4 टाइम्स हो रहा है? हाँ दोस्तों, तो इसको कंसिडर करिए। अब इसमें चेक कर लीजिए, 4 ईयर करेंगे तो ये 9 हो गया, 4 ईयर करेंगे तो 34 हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये नहीं हो रहा है 4 टाइम्स, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो अवर करेक्ट आंसर इज 6 एंड 36। आप इसको ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के कोई भी चीज़। ज़रूरी नहीं है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही बनाना पड़े और सॉल्व करना पड़े। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा दोस्तों। आपका प्यार यूँ ही बना रहे दोस्तों। जय हिंद।